हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्यों हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता ही इसलिए है कि रीयूनाइट हो सके, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। जो भी होगा वो ईश्वर की कृपा पर होगा, ईश्वर की कृपा से ही होगा। उनकी कृपा पर ही निर्भर करता है कि हमारा रीयूनियन कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, हमारा माइंडसेट कब चेंज होगा। सबसे पहले हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे ना, उसके बाद ही तो होगा। यानी कि हम मतलब ट्विन फ्लेम दोनों, डिवाइन फेमिनाइन भी, डिवाइन मैस्कुलाइन भी। तो सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर ही हमारा यूनियन और रीयूनियन होता है, क्योंकि हम मिले ही इसलिए हैं। ईश्वर ने हमें ये ट्विन फ्लेम वर्ड दिखाया, समझाया, उसके पीछे लगाया ही हमें इसलिए है ताकि हम इस जर्नी को जान पाएँ। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले तो हम नहीं जान रहे थे। हमने तो नहीं सुना था। क्या हमने बचपन में सुना था ट्विन फ्लेम कुछ होता है? कहीं पढ़ा था? किसी कोर्स बुक में पढ़ा था? नहीं ना। लेकिन जब ये इतने सारे दुख, इतने सारे पेन, ग्रीफ हमारे सामने आए, इतने ऑब्स्टिकल्स, इतनी एडवर्सिटीज़ आई लाइफ में, तो हम अपने अंदर झांकने लगे कि क्या है ईश्वर, मैं ही क्यों, इतने सारे दुख मुझे ही देने हैं। तो ऐसा करते करते अगर हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी और इस वर्ड को समझने लगे और फिर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने लगे, और अब हम श्योर हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इट मीन्स हमारा एक लाइफ पर्पस है। और वो यही है कि हमें, देखिए, रीयूनियन तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो होना ही होना है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर। इसलिए उसके लिए सब कुछ डिवाइन टाइम पर होता है। बट हमें कर्मास तो करते ही रहने पड़ते हैं ना, अपने कर्म तो करते ही रहने पड़ेंगे। तो यूनियन भी हमारे कर्मों से ही डिले होता है। अगर डिले हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि हम अपना, जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भगवान ने दे रखी हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो हमें करना चाहिए एग्जैक्टली, अपने दिल से पूछिए, अपने अंदर अपनी आत्मा से पूछिए, बिल्कुल आंसर मिलेगा आपको। तो वो अगर हम थोड़ा सा उसको करने में थोड़ा सा ईगो आड़े आ रहा है, इट मीन्स हम उस रीयूनियन को, ईश्वर को प्राप्त करने में थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। ठीक है ना। अब ये हमारी चॉइस होती है कि हम खुद को कैसे लीड करें। हम हमारे गाइडेंस कौन है, हमारा लीडर कौन है कौन है? हम ही तो है ना। तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे लीड करें और हील करें। हील कैसे होंगे? ये सारी ऑब्स्टिकल्स इतनी आ रहे हैं, तो उसको जानकर ही तो हम उसको, जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्यूशन अगर हम ढूंढने लग गए हैं, इट मीन्स हम अपने आप को हील करने लगे हैं। तो ईश्वर लर्निंग एंड ग्रोथ कैसे करवाता है? चैलेंजेस और पेन देकर। ठीक है ना। तो जितने भी ये चैलेंजेस और पेन आ रहे हैं, इससे हमारी लर्निंग हो रही है, लर्निंग के साथ साथ ग्रोथ हो रही है। ठीक है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये भी हो सकता है कि जो ये कपल हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम्स हैं, ये खुद को ट्विन फ्लेम मान ही ना रहे हों। वो कह रहे हो नहीं नहीं, हम नहीं बिलीव करते। जान लिया, देख लिया, पढ़ लिया, साइंस देख लिए, नंबर्स देख लिए, मीनिंग समझ लिए, उसके बाद क्यों? क्योंकि आप शायद डर रहे हैं हार्ड वर्क करने से। आपका शायद ईगो, आपका माइंड आपको कह रहा है कि नहीं नहीं, बस करो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें तो नॉर्मल लाइफ जीनी है। आपका फियर आपको डरा रहा है, नहीं नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अब कोई फिज़िकल लव नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो बड़ा भयानक है, बहुत डरावना है। तो इस डर से शायद आप कपल जो है ट्विन फ्लेम के, वो ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती ही नहीं है, मान ही ना रहे हो। इसीलिए रीयूनाइट होने में डिले होता है, हो जाता है ना समटाइम। और दिक्कतें आ जाती हैं, एक दूसरे को गलत मैसेजेस दे देते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, सबका तो यूनियन भी हो गया, रीयूनियन हो गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं। उसका रीज़न ही यही है कि हमारा ईगो हमारे सामने आ रहा है, हम अपने हार्ट चक्र को, अपने दिल को खोल नहीं रहे हैं, हम कंडीशनल लव में हैं, अनकंडीशनल नहीं हो पा रहे हैं। दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, उसको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। तो हो सकता है ईश्वर आपको राइट ट्विन फ्लेम का वेट करने को कह रहे हो, रीयूनियन अगर डिले हो रहा है तो, या फिर होप करने का संकेत दे रहे हो कि आशा रखें। किस चीज़ की आशा रखें? कि एक राइट ट्विन फ्लेम राइट टाइम पर आपके पास आ ही जाएगा। तो उसको करने के लिए कितनी बार तो मैंने कहा है, आप कर रहे हैं कि नहीं, मुझे बताइए प्लीज़। ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ
आपने सब जगह पढ़ा लिखा ही है, सब जगह सुन रहे हैं, ठीक है, और आपका दिल भी ये मानता ही है, लेकिन आपका मन, जो आपका माइंड है, वो ईगो है, वो आपको करने से रोकता है। आप कहते हो नहीं यार, नहीं ठीक है यार, कौन कम खाएगा, कौन इतना ध्यान रखेगा कि वीगन हो जाए, कौन ये ध्यान रखेगा, मेडिटेशन नहीं नहीं इतना नहीं बैठा जाएगा, ये हमारे बस की नहीं है, ये बुढ़ापे में कर लेंगे, भजन सिमरन मंत्र जाप मेडिटेशन बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे की चीज़ है। ऐसा नहीं है। जो जो बचपन से लगे हुए हैं तो क्या वो बूढ़े हो जाते हैं? वो तो और यंग रहते हैं। और आप देखिए जो जो वाकई एजड हैं और मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं, डांस करते हैं, अपने पसंद का काम करते हैं ना, वो बूढ़े दिखते ही नहीं हैं, वो एजड लगते ही नहीं हैं। तो मेडिटेशन कीजिए, भजन सिमरन कीजिए। गुरु नानक ने भी तो यही कहा है। और टेंशन मत लीजिए, गुरु नानक जी ने क्या कहा है कि हुक्म रज़ाई चालना, नानक लिखिया नाल। जो हुक्म ईश्वर ने दिया है, जो आपको ईश्वर कह रहा है कि ये करना है, तो उसी अनुसार चलते रहिए। मुसीबत दी है ना, तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। दुख दिए हैं, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कुछ रहने वाला नहीं है। सब कुछ चेंज होता रहता है, सब कुछ मूवेबल है। पृथ्वी मूव कर रही है, सूरज चांद सितारे मूव कर रहे हैं, हमारी बॉडी मूव कर रही है, हमारी पुतलियाँ मूव कर रही हैं, हम सो रहे होते हैं, हमारे अंदर सब कुछ मूव कर रहा होता है। सब कुछ मूवेबल है, तो दुख और सुख भी मूवेबल है। आज दुख है तो कल सुख आना ही आना है, सुख है तो फिर दुख भी आना है। ये मत सोचिए कि सुख आ गया तो अब इसको चिपटाए रखो कि अब ये नहीं जाना चाहिए, वो भी जाएगा, क्योंकि कुछ सिखाएगा ना। हर चीज़ के लिए लेसन तो भगवान ने तैयार कर ही रखे होते हैं, सुख में भी दुख में भी। तो डोंट वरी, मेडिटेशन करते रहिए, भजन सिमरन मंत्र जाप चैंटिंग, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, उर्दू में, जो भी लैंग्वेज आपकी है, काम करते रहिए, भगवान को भजते रहिए, ईश्वर आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। देखिए शिव और पार्वती ने आपको आशीर्वाद, और गणेश जी ने भी आशीर्वाद के लिए हाथ उठा रखे हैं ना, बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आपको। वी आर डिवाइन सोल्स, तो हमें दूसरों की हेल्प के लिए भेजा गया है। किसी भी प्रकार की हेल्प ही है। कौन सी? किसी भी प्रकार की, इन द सेंस इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो आप हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप अपनी हायर वाइब्रेशन में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपको अनकंडीशनल लव के साथ हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। आप कर ही रहे होंगे, और ह्यूमैनिटी कर रहे होंगे, और भी अच्छे काम अपने क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे होंगे। आप ये देखिए कि जिस भी काम में आप 24 घंटे दे सकते हैं ना, बिना खाए बिना सोए, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा पैशन है आपका? ऐसा पैशन आपका क्या है? आपके मन में क्या आता है कि यही करते रहें दिन रात? वो क्या चीज़ है? तो वही आपका सोल पर्पस होगा। तो इस काम पे लग जाएं, ठीक है। और अगर फेल भी हो जाएं तो डू ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, और फिर फेल हो जाएं देन ट्राई अगेन। कब तक? अरे जब तक अवेकनिंग ना हो जाए, प्रॉपर अवेकनिंग, ठीक है। समटाइम अवेकनिंग के बाद भी हमारा ईगो आड़े आता रहता है कि मैं तो संभल गया, सामने वाला नहीं संभल रहा, मुझे तो अक्ल आ गई, उसको ही नहीं अक्ल आ रही। तो अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे ना, तो हमारा भी कुछ नहीं होने वाला, हमारे रिलेशन का भी कुछ नहीं होने वाला, बस सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत सोचें, काम पे लगे रहें, बिल्कुल फेथ के साथ, भगवान में फेथ रखें, अपने अंदर विश्वास रखें, अपने टैलेंट पर विश्वास रखें, और अच्छे अच्छे काम करते रहें, पॉजिटिव वर्क करते रहें। ये सोचें ना कि टुडे इज़ योर लास्ट डे, कि इसको अगर आप फील करें, उसी अनुसार एक्ट करें। तो क्या है, मिट्टी का शरीर है, आज है कल नहीं है। इतनी चिंताएं, इतने रोना धोना लेके बैठे रहेंगे तो फिर नेक्स्ट बर्थ भी तो लेना है। अगर आप विश्वास मानते हैं, चाहे आप विश्वास मानते हैं या नहीं मानते हैं, नेक्स्ट बर्थ तो होना ही होना है। बार बार हम यहाँ धरती पर जन्म लेकर आते ही इसलिए हैं क्योंकि हम पिछले जन्म को ठीक तरीके से नहीं जी पाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर दुख भोगने आना पड़ता है। ये जो हमें फील हो रहा है कि दुख है, असल में देखा जाए तो दुख नहीं है, ये लेसन्स है। भगवान पहले लेसन सिखाता है, पहले टेस्ट लेता है, फिर लेसन सिखाता है। अब टीचर्स जैसे हम होते हैं, टीचर्स तो हम पहले बच्चों का क्या, पहले लेसन पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छे से रटवा देते हैं, फिर हम कहते हैं चलो बेटा टेस्ट है आपका। लेकिन ईश्वर क्या करता है, पहले टेस्ट लेता है, फिर कहता है अब आना बता, अब बता क्या लेसन सीखा। तो ईश्वर को ऐसा ही वैसा मत समझिए, बहुत ज़बरदस्त एक ताकत है। आप ईश्वर को समझते हो चाहे ना मानते हो, एक सुप्रीम पावर को तो मानते होंगे, एक सुप्रीम पावर, एक हायर पावर,
एक ओमकार, कुछ भी समझ लीजिए, जो जो नहीं दिखता ना, मैं तो ये कहती हूँ कि जो नहीं दिखता ना वही सब कुछ होता है। प्यार दिखता है? नहीं दिखता। फीलिंग्स दिखती है? नहीं दिखती, है ना। ईश्वर दिखता है? नहीं दिखता। तो जो नहीं दिखता वही सब कुछ मायने रखता है, वही वही चीज़ पेन करवाती है। वो आत्मा दिखती है? नहीं दिखती। आत्मा पे ही तो चोट लगती है, वहीं पे पेन होता है। तो सब कुछ मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मज़े कीजिए। तो फिर अगर सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है तो उससे एक सॉन्ग याद आ रहा है कि तो फिर कौन सा है वो, सोनी महिवाल का, चल फिर मिट्टी घोल सोनिया है, भेद दिलों के खोल सोनिया। ये सॉन्ग मैंने और मेरे डीएम ने गाया है एक चैनल पर। अगर आप कहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक डाला हुआ है, देखना चाहें तो देख लीजिएगा। वैसे ये ऑडियो ही है, यूट्यूब पर है, उसका लिंक है। आप सुनना चाहें तो सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ही है। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि चलो भाई मिट्टी घोलते हैं और भेद दिलों के खोलते हैं। तो अपने दिल के भेद ईश्वर को बताइए, अपनी ट्विन फ्लेम को बताइए, मज़े कीजिए, अच्छी सी लाइफ जिए। मैं यही चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।